श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। हम शम तम पम वम वम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय नमरते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम जीम जीम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय नमरते भगते श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनाना मुनि हरिका श्रावक श्राविक चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय दह द पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजान जीं शीं हम सम दम वापः क्षां शीं शुं शं शैं शं शं सा राम ह्रीं रूम रैं रैं रम रम रा राम द्रीं द्रावय नमरते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद् भगवत रथ सर्वज्ञ परमेष्टि पौरम पवित्र नमो नमः अस्माकं श्री शांति पटारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य व परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्रीमत आदिनाथ पद्म प्रभु पाशनाथ महाविषम चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कलमशा दिव्य तेजोमते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशाय सर्व परक शुद्ध विनाशाय सर्वारिश शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रम रास्याउषा नमः अस्माकं सर्व शांति द्वारा करने वाले देखने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि हरिका श्रावश मम सर्व सर्विघ्न शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित चमलार्यम श्वास में स्मूस्म स्मस्मा कलिकंड दंड स्वामी नतुल बल वीर परिक्रमाय शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्र चंदा देवी अनिता ऋतु पंकज दीपिका अनया अव्यान सीता अरम सोगानी सवाई माधोपुर सूर्ज्ञानी कमला देवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अवनी आरच हसिता नवला बाकलीवाला टोक सपरिवार सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर सपर उमरा देवी धनेश प्रतीक हितात पाटनी डिमापुर प्रति जितेंद्र सोगानी प्रीति जितेंद्र सोगानी परिवार पवन कुमार शुभम रेणु बड़जत्य वर्षा प्रियंका कासिलीवाल हावड़ा परिवार अस्माकं सर्व शेखाना प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलम्या सर्व आशादुर्ग भारतीय आशादुर्ग कमल टोंगिया सर्व आशादुर्ग जुहिया सर्व आशादुर्गतम जुहिया सर्व विघ्नोपद शांतितम ईशानिया सर्व विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व शांति तुष्टिम सर्व कार्य सिद्धिम गुरु गुरु श्री सरिता सल्ला श्री कुसुम किरण परिवार से सर्व विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम सर्व विघ्न निवारणतम जितो यहाँ जितो राजेंद्र से परिवार संतोष हेमा औरंगाबाद से परिवार हीरो आनंद से परिवार सर्व हीरो आनंद से परिवार से विघ्नोपद शांतितम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व शांतिम तुष्टिम सर्व कार्य सिद्धितम आयुष से विघ्नोपद शांति कुमार से विघ्नोपद शांतितम सर्व विघ्न निवास सपना ज्ञानेश सर्व विघ्नोपद शांति घुंगुरवाले परिवार से सर्व विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम राम राम रे सर्व साकी मोहम्मद त्रियोगाश्रम थाने संभव सागर से विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम संतोष ललिता सर्व विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम मुकेश नलकेश उमेश परिवार मितेश से विकास से परिवार से विघ्नोपद शांतितम रेणुका से परिवार से विघ्नोपद शांतितम बिना छिंदवाड़ा से परिवार से विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम से गुरु चंद्र प्रकाश ममता से विघ्नोपद शांतितम साकिन्या दिभयोषण गुरु गुरु आत्मविद्याम रक्ष परविद्याम चिंद चिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हंसाणम हरियंताणम नम सिद्धाणम नम ऐर्याणम नम ओजानम मलेशवसावणम नम जनानम वैजनानम परमजनानम सविजनानम अनंत जनान कोटविदन बीजविदनम नम पादानसाणम नम समिन सदानम नम संयमदान पतेवदानम वैवदानम
नमो जुमदेन विलुमदेन माविण दशमन चौदशमन मटंगमानि मितुकुशलानम नमो वीटिपतान नमो विजान नमो चानन प्रणसमन नमो आकाशगमन नमो आशिविसानो दिट्टिविसानो गतवान दत्तवान दत्तवान मातवानम गौतवानम गुरुगुणानम नमो गौरपरकमन गुरुण ममयन मामो सेपितान खेलो सेपितान जल्लो सेपितान उठ सेपितान सबो सेपितान हनुमान बलिनो से बलिनो नमो काय बलिनो नुखिर सविन सफि सविन मौर सविनम नमो अमिड सविनम अखिण मानसन वडमान सिद्ध दन नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं सर्वशेखानं सर्व राकेश बबी यश पूर्वी सर्वविघ्न पुष्पा शेट्टी सर्वविघ्न शांतितं सर्व पदम चंद्रस्य सर्वविघ्न शांतितं सर्व कार्य सिद्धितं अस्माकं सर्वशेखानं सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिं गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यवसा तमे दर्शन ज्ञान चैत्य भरीं नमः सदा स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभर बालाचार्य मुनि समय सागर जी मोक्ष सागर जी समय सागर जी 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव तिनके चुनि जल फलादि हरिकम निर्पामिते स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिली सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। बहुत अच्छी बात बताई है। संसार महादुख सागर है। उस महादुख सागर में व्यक्ति अज्ञानी बनकर के सुख ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं से सुख मिल जाए, परंतु वो इंद्रिय सुख कहीं मिल भी गया तो उसको सुख मानने लग जाता है। पर आचार्य कहते हैं धर्म की दृष्टि से वो सुख नहीं है, सुखाभास है। और उसमें सुख ढूंढते हुए सुख कहीं इंद्रिय सुख मिल भी गया तो आचार्य कहते वो क्षण भंगुर है, वो कभी भी टिकने वाला नहीं है। ऐसे महादुख सागर में हम सुख ढूंढते आए, कंचन में कामने में हम सुख मिलते हैं ऐसा सोचते हैं, परंतु जैसे दर्पण में मुख दिखता है परंतु होता नहीं है, वैसे संसार में सुख दिखता है परंतु होता नहीं है। क्या स्त्री में सुख है? क्या धन वैभव में सुख है? क्या नहीं है। वो सुख हमेशा रहने वाला नहीं है। आज इंद्रिय सुख मिला, कल पाप कर्म का उदय आया तो वो सुख भी आपका निकल जाएगा। जो सुख शाश्वत है वो कभी भी निकलने वाला नहीं है। वो शाश्वत सुख के हमें खोज करनी चाहिए। वो शाश्वत सुख कहीं बाहर भी इंद्रिय में विषयों में या स्त्री परिवार वैभव में मिलने वाला नहीं है। शाश्वत सुख हमारे अंदर है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, आत्मदृष्टि नहीं रखेंगे, पुद्गल की दृष्टि रखेंगे तो हमें वो शाश्वत सुख की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। हमेशा हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता रहता है, हमारे आहार में भी परिवर्तन आता रहता है। आचार विचार आहार विहार में सब में परिवर्तन हमेशा आता रहता है। 24 घंटा हमारे विचारों में परिवर्तन आता रहता है। कभी शुभ आता है, कभी अशुभ आता है, कभी अच्छा काम करने के लिए विचार आता है, कभी कभी अशुभ काम करने के लिए विचार आता है। ये परिवर्तनशील संसार है। इसलिए उस सर्पिणी अवसर्पिणी काल आता है। उस सर्पिणी में हमारे विचारधारा अच्छी होती जाती है, अवसर्पिणी काल में हमारे विचारधारा आहार वगैरह सब घटते चला जाता है। आयु भी घटती चली जाती है, शरीर की अवगाहना भी घटती चली जाती है। ये सब परिवर्तनशील संसार है। इस परिवर्तनशील संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं तो हमारे जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। इसी मिथ्यात्व का कारण है। हम अभी मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, इसलिए पुद्गलों में सुख ढूंढ रहे हैं। पर जो सम्यक दृष्टि बन जाता है वो आत्मदृष्टि को लेकर के अंतर की यात्रा प्रारंभ कर लेता है। अभी हमारे सब 99% लोगों की अंतर की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, बाहर की ही यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। इसलिए बाहर की यात्रा आज नहीं तो कल समाप्त होने वाली है।